बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो इस मौजू पर है कि फ़र्ज़ नमाज में अगर इमाम भूल गया है तो पीछे लुक्मा देने से क्या नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। इसके लिए शरई हुक्म क्या है, शरीयत क्या कहती है, तो आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आप सुनेंगे तो इसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, आपके इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो आते हैं इस मसले की तरफ। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ में इमाम को लुक्मा देने की जो इजाज़त है वो फ़कत अल्लाहु अकबर की है। यानी इमाम भूल गया है, रकात भूल रहा था या रकू में भूल रहा था या सजदे में भूल रहा था, तो यानी अल्लाहु अकबर कह देना ये सही तरीका है। अगर किरात में भूल गया है तो उसमें देखा यह जाएगा कि इमाम ने कितनी किरात की है। अब इमाम बार बार अटक रहा है, यानी उसने पहली रकात में एक ही आयत तिलावत की है तो आगे भूल गया है, बार बार अटक रहा है, तो इसमें यह है कि पीछे लुक्मा देने वाला, अगर किसी ने लुक्मा दे दिया है, वो आगे वाली आयत उसने पढ़ दी है, लुक्मा दे दिया है, तो अब उसकी नीयत को देखा जाएगा कि उसकी नीयत क्या है। अगर उसने अपने एक तिलावत के नीयत से उसको अगर उसने पढ़ दिया है तो फिर तो ठीक है। अगर उसने अब लुक्मे की नीयत, उसने कहा जी मैंने इसे लुक्मा दे दिया है, तो इसमें ये कराहत है का, वरना नमाज हो जाएगी। ये नहीं है कि नमाज नहीं होगी, और बेहतर यही है, अफजल यही है कि ऐसी किरात का इंतखाब करें जो आपको ऑटोमेटिक याद हो। ये आप ऐसी अल्फाज तिलावत करें, और कम अज़ कम 3 आयतें इमाम ने तिलावत कर ली है और फिर बाद में यानी अटक गया है, भूल गया है, आगे आयत नज़र दिमाग में नहीं आ रही, जहन में नहीं आ रही, तो फिर उसका मसला ये है कि फ़ौरी रकू कर लिया जाए, क्योंकि 3 आयतें तो पढ़ ली है उसने, अब नमाज हो जाएगी। अब बड़ी बड़ी किरात करने की वजह से वो बार बार अटकता रहे, बार बार यानी कि वो एक ही आयत को दोहराता रहे। जो पीछे खड़ा है, अगर उसने लुक्मा दे दिया है तो लुक्मा इस नीयत से दिया जाए कि सवाब की नीयत से कि मैंने तिलावत कुरान पाक की है। ये ना कहे कि मैंने इमाम को लुक्मा दे दिया है, इमाम को आयत आ नहीं रही थी, मैंने बता दी है पीछे से अगर लुक्मा न देता तो इमाम खड़ा रहता। यानी जैसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तो इस नीयत से अगर ये लुक्मा दिया जाएगा तो फिर नमाज नहीं होगी। और बाद मुफस्सरीन ने यह भी कहा है तो फिर नमाज नहीं होगी, लेकिन एहतियातन ये है कि आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैंने तिलावत कुरान पाक। यह है कि आप नमाज जब पढ़ें तो इमाम के पीछे खड़े हों और इसी नीयत से लुक्मा दे दिया जाए कि सवाब की नीयत से कि हम तिलावत कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, हमने नमाज तो खुदा की रज़ा के लिए पढ़नी होती है, और अल्लाह की रज़ा के लिए ही नमाज़ पढ़ें। नमाज में दिखावा ना करें, और इमाम भी ऐसी यानी तिलावत करे कि एक खूबसूरत एहसान तरीके से, अहसन तरीके से। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान कहता है कि मैं बड़ी एक सुर लगा के मैं खूबसूरत करके पढ़ूँ तो लोग कहेंगे ये कुरान सोहना पढ़ता है, खूबसूरत पढ़ता है, लोग मेरे दीवाने हो जाएंगे, लोग मेरे साथ मोहब्बत करेंगे, लोग मेरे साथ फिर प्यार करेंगे। तो इस तरह के जो फिर नियत है, तो वो फिर एक दिखावे में आ जाती है, एक दुनियादारी में आ जाती है कि खुदा की रज़ा नहीं रहती। तो हम खुदा की रज़ा के लिए कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका हमें अजर भी मिलेगा, हमारा रब भी हम पे राज़ी होगा। अगर हमने दिखावे के लिए करेंगे तो हम कहेंगे हमने कुरान पाक की तिलावत बड़ी खूबसूरत की है और सुर लगा के हमने पढ़ा है, तो लोग दीवाने हो जाएंगे, लोग मेरे साथ खुश हो जाएंगे, यार ये कुरान अच्छा पढ़ता है। तो फिर ये एक दुनियादारी है, खुदा राज़ी नहीं होगा, खुदा नाराज़ हो जाएगा। तो हमें खुदा की रज़ा के लिए इबादत करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह कुरान के सदक़े हमारी मुश्किलात आसान फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।